जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम बात करने वाले हैं द गेम चेंजर ऑफ इंडिया, द बेस्ट सीईओ कोच ऑफ इंडिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का शुरुआती जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण था। उनके जन्म लेने के 2.5 साल बाद ही उनके पिता की डेथ हो गई और कुछ समय बाद उनकी माता ने भी दूसरी शादी कर ली। फिर वो अपने ग्रैंडफादर और आंटी के साथ में रहने लगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने मैनेजमेंट की स्किल बचपन से ही दिखाना शुरू कर दिया था। वह अपने एजुकेशन की फीस भरने के लिए सड़क पर डिक्शनरी बेचा करते थे, जिससे उनको 25 से 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाया करता था। उन्होंने अपने आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके 16-17 साल की उम्र में कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सोचते थे कि अगर वह अकेले पढ़ाएंगे तो वह लिमिटेड रह जाएंगे। उनका यह काम स्केल अप करने लगा। वह चाहते तो यहीं रह सकते थे, पर उन्हें तो कुछ बड़ा करना था। एक बार जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने आसपास किसी अपने को नहीं पाया तो वह वृंदावन चले गए और वहां जाकर साधु बन गए। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि सुबह उठना, मंदिरों में जाकर लोगों की सेवा करना आज भी उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। जब वो सन्यासी थे तो भगवत गीता की लेक्चर यूनिवर्सिटीज में जाके दिया करते थे, तो उनके गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आप मैनेजमेंट की स्किल्स जानते हैं, आप भगवत गीता के बारे में भी जानते हैं, तो आपको इन दोनों को मिलाकर सोसाइटी की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने गुरु की बात मानते हुए संसारिक जीवन में वापस आ गए। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि जब वह MBA कर चुके थे तो उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में हो गया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह वहां नहीं जा सके थे। तब उन्होंने सोचा कि वह हिंदुस्तानियों के लिए मैनेजमेंट के एजुकेशन अफोर्डेबल बनाकर रहेंगे। यही बात को अपना लक्ष्य बनाकर उन्होंने अपना ऑफिस खोला। अच्छा, ऑफिस खोले कैसे? आधे से ज़्यादा लोगों की तो यही समस्या है कि ना उनके पास पैसा है और ना मैन पावर। लेकिन विवेक बिंद्रा भी कैसे हार मान ले। उन्होंने कैसे भी कर एक रूम का ऑफिस लिया और मैन पावर की बात करें तो स्टाफ तो आती नहीं थी। एक रूम का ऑफिस देखती, आसपास देखती और किसी भी स्टाफ को ना पाकर चली जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कंपनी में दम नहीं है और ये ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं। तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना दिमाग लगाया और पहले लो क्वालिफाइड स्टाफ को लेकर आए, जिससे हाई क्वालिफाइड स्टाफ भी उनके साथ जुड़ने लगे। तो अब ऑफिस हो गया है, मैन पावर हो गई, विवेक बिंद्रा ट्रेनर भी अच्छे थे, अब तो बिजनेस आराम से चलेगा ना? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अब तो और काम बढ़ गया है। एक रूम के ऑफिस को बढ़ाना है, क्लाइंट्स लाने हैं और एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना है। और भाइयों, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक बार की बात है, इनके ऑफिस का पानी का टंकी लीक करने लगा। तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने सोचा कि इनके एम्प्लॉय इनके बारे में क्या सोचेंगे कि कंपनी में पानी नहीं आ रहा है और ये कंपनी ग्रोथ की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और तब क्या, सारे एम्प्लॉयज़ इन्हें छोड़ कर भाग जाते और इनका सपना मैनेजमेंट के स्टडीज़ को अफोर्डेबल बनाने का कभी पूरा नहीं हो पाता। तो ये खुद छत पर जाते और दूसरे के टंकी से पानी निकालकर अपनी टंकी में डालते कि पानी खत्म ना हो। अगर यह बात आपको कुछ खास नहीं लगी तो यह सुनिए। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना एक रूम का ऑफिस खोला तब उनके पास अपने ऑफिस का बाथरूम भी नहीं था। तब उनके एम्प्लॉयज़ पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करते थे और आपको तो पता ही है कि पब्लिक टॉयलेट्स का क्या हाल रहता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक टाइम दिया था जिस टाइम पे वो पब्लिक टॉयलेट यूज करें, और विवेक बिंद्रा खुद जाकर पब्लिक टॉयलेट्स को पहले साफ कर दिया करते थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ आर नॉट डेड एंड्स, दे आर जस्ट स्वीट बेंड। और ऐसे स्वीट बेंड्स तो इनके लाइफ में कई बार आते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्वीट बेंड भी आया जिसने इन्हें अपना घर बेचने को मजबूर कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि 6 बड़े कॉर्पोरेट ने एक साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और बिना 3 मंथ का पेमेंट दिए हुए। तो अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी थी, पर अब वह सैलरी कैसे देते? अगर कोई और रहता तो सैलरी नहीं देता या पोस्टपोन कर देता, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना घर बेचकर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी। अच्छा, हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें और उनके यूट्यूब चैनल की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2013 में खोला था। वहाँ पर वह बिजनेस और भगवत गीता के बारे में वीडियोस बनाते थे। उनका मानना है कि भगवत गीता को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि सभी को इसे पढ़ना चाहिए। तभी तो आज 8 से 10 लाख पाकिस्तानी भी उनकी वीडियोस देखा करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जब अपना यूट्यूब चैनल खोला था तब उनके एम्प्लॉयज कहते थे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना ही यूट्यूब चैनल खोल लिया, इसकी वीडियोस कौन देखेगा। इसलिए जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियो पर पहले 4 व्यूज आए तब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और दिखाया। तब उनके एम्प्लॉयज ने बताया कि किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपने वीडियो को 4 बार देखा है। लेकिन कंपनी की तरह ही उनका यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ता गया और आज उनका यूट्यूब चैनल इंडिया मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योर चैनल है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब वीडियोस में एक अलग सा ही मोटिवेशन है। तभी तो एक लड़का जो कि सुबह 4 बजे उठकर सुसाइड करने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन जब वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखा तो मोटिवेटेड हो गया और लाइफ में फिर से बाउंस बैक करने को तैयार हो गया। तो अब आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन पैसे या किसी और वजह से स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करते। अगर आप खुद स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द स्टार्टअप को बिना पैसे के स्टार्ट करने पर वीडियो ला रहे हैं। और अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है या आइडिया ही नहीं है तो फिकर नॉट, क्योंकि हम इन सभी चीजों पर भी जल्द ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमने इन सभी चीजों पर एक सीरीज ही स्टार्ट किया है। उस सीरीज का लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी केस स्टडीज की वीडियोस तो आती ही रहेंगी।